हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे इस उल्टे पुल्टे अगड़म बगड़म शो में, जिसका नाम है और हमारा विषय चल रहा है भारत में नारी यानी विमेन इन इंडिया। हम बात कर रहे थे स्त्रियों की आबरू की और उनकी कमजोरी की। अब याद करो, मणिपुर में जो हुआ वो क्या था? स्त्रियों को नग्न कर कर घुमाया गया क्योंकि उन विकृत पुरुषों को समझाया गया होगा कि एक स्त्री को नग्न कर दो और वो शर्मसार हो जाएगी। यही तो सिखाया गया है ना हमें, है ना? दोस्तों, मैं महिलाओं से पूछना चाहूंगा, क्या उन दो स्त्रियों की, मणिपुर की उन दो स्त्रियों की इज्जत हुई या बेइज्जती? तो क्यों कोई शक्ति, कोई देवी वहां क्यों नहीं आई उनकी इज्जत बचाने, उनकी रक्षा करने? द्रौपदी को बचाने कृष्ण आए, सीता को बचाने रामचंद्र जी आए, पर क्या किसी गरीब लड़की को बचाने क्यों कोई शक्ति, कोई देवी पुरुष, कोई आसमानी शक्ति क्यों नहीं आती? क्यों उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है? चलो आपको एक सत्य घटना सुनाता हूं। बात है एक गांव की, और गांव का नाम भतेरी, जो कि जयपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर। घटना है 22 सितंबर 1992 यानी 22 सितंबर 1992 की। शाम का वक्त था। वो स्त्री अपने पति के साथ अपने खेतों में काम कर रही थी। वहां अचानक आ पहुंचे गांव के रसूखदार परिवार के 5 मर्द। उन पांचों ने मिलकर उस स्त्री के पति को मारना शुरू कर दिया और मारामारी की आवाज सुनकर वो स्त्री दौड़ी दौड़ी अपने पति की रक्षा के लिए भागी। उसने उन 5 मर्दों के आगे हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाई ताकि वो उसके पति को ना मारे। पर हुआ क्या? उनमें से 2 पुरुषों ने उस स्त्री को काबू कर लिया और बाकी 3 मर्दों ने बारी बारी उस स्त्री की इज्जत, ये सुनकर क्या लगा आपको? दुख हुआ? तकलीफ हुई? आखिर क्या गुनाह था उन दोनों का जो उनके साथ ये हुआ? बात असल में ये थी कि वो दोनों एक छोटी जाति के रहने वाले थे। कुछ दिन पहले उस स्त्री ने उन ऊंचे घर के लोगों के घर में हो रही 8 महीने की बच्ची का बाल विवाह रोक दिया था। विवाह रुकने का गुस्सा और उस औरत के हाथों बेइज्जत होने की शर्म। फल ये हुआ कि उस पति के साथ हाथापाई हुई, मारामारी हुई और उस औरत को बेइज्जत कर दिया गया, उसकी इज्जत खराब कर दी, ताकि उन दोनों को सबक मिले। यानी एक औरत की इज्जत खराब करके सबक दिया जाता है। हाँ, वाह, क्या समाज है हमारा। इसीलिए हमारे समाज को अनसिविलाइज्ड कहते हैं, यानी हम जंगली लोग हैं। क्या गलती थी इस औरत की? एक 8 महीने की बच्ची का बाल विवाह रोकना गलत था या एक रीत रिवाज को चुनौती देना गलत था? उन पुरुषों ने समझा होगा कि उन्होंने उस औरत को सबक सिखा दिया।
पर बात कुछ और हो गई। उस औरत ने न डर कर, न रोकर, ना ही अपनी इज्जत की दुहाई दी। उस औरत ने उन लोगों पर मुकदमा कर दिया। वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उस केस की वजह से, उस औरत की वजह से हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश किए, एक गाइडलाइंस बनाई, ताकि कामकाजी औरतों को उनके कामकाज पर उत्पीड़न ना हो, वो उनके लिए साफ सुथरा और सुरक्षित माहौल हो। आज उस औरत की वजह से हमारे देश की सभी महिलाएं जो कामकाज पर जाती हैं, उनको सुरक्षा का अधिकार मिला है। तो शत शत प्रणाम उस बहादुर स्त्री का। पर क्या हमारे देश की उन औरतों को या उन सभी औरतों को उस बहादुर स्त्री के बारे में पता है जो पूजा करने मंदिरों में जाती हैं? क्या उन्होंने कभी इस स्त्री की पूजा की है? इस जीती जागती देवी की पूजा की है? क्या वो सभी महिलाएं उस शूरवीर, उस हिम्मती महिला का नाम भी जानती हैं? क्या आप में से किसी महिला ने उस हिम्मती महिला का आभार प्रकट किया? कभी उसको मिलने की कोशिश की? कभी जानने की कोशिश की? क्षमा करें। उस बहादुर स्त्री का नाम था भंवरी देवी। भंवरी देवी जो एक गरीब कुम्हार परिवार से आती है, जिन्होंने राज्य सरकार के तहत आने वाले प्रोग्राम साथिन में दोस्त बनकर अपना काम ईमानदारी से किया। सलाम है उन जैसी महिलाओं को, सलाम है उन जैसी महिलाओं को जिन्होंने हिम्मत से अपना काम ईमानदारी से किया। वही है इस देश की जीती जागती शक्ति और देवी, जिसका कोई जिक्र नहीं करता। आप भी नहीं जानते होंगे ना? तो बोलो। सारी कामकाजी औरतें, वर्किंग लेडीज, आप भी नहीं जानते होंगे ना? तो बोलो। क्या आप बाकी औरतों को इसकी मिसाल और इनका नाम बताएंगे या नहीं बताएंगे? और अगर नहीं बताएंगे तो बोलो। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और जारी रखेंगे अपनी आगे की बातचीत। मेरी वीडियोस देखते रहिए, मेरी वीडियोस और मेरे विचार फॉरवर्ड करते रहिए, ताकि सभी को स्त्री की उपमा और स्त्री की हिम्मत की जानकारी मिले। नीचे कमेंट्स भी लिखते रहिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं कहाँ गलत और कहाँ सही हूँ। आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार, खास करके सभी महिलाओं को ढेर ढेर सारा प्यार। खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।